ईश्वर से प्रार्थना करना अर्थात ईश्वर से कुछ मांगना लगभग सभी आस्तिक संप्रदायों या मतों में अधिकांशतः उचित माना जाता है। उचित ही नहीं अपितु कुछ समाजों में तो यह दिनचर्या का ही एक अंग भी है, कर्तव्य भी है और इसलिए अनिवार्य भी। किंतु आस्तिकों में भी कुछ लोगों की मान्यता है कि ईश्वर से कुछ मांगा ना जाए, क्योंकि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह स्वयं ही हमें कष्ट में नहीं रखना चाहेगा। हम यदि दुखी हैं तो निश्चय ही हमने कोई पाप कर्म किया होगा जिसकी परिणति हमारे कष्टों के रूप में हमें भोगनी पड़ रही है। उनका तो यहाँ तक भी मानना है कि यदि अज्ञानता के कारण भी हमसे कोई पाप कर्म हो गया है तब भी हमें उसका दंड भोगना ही है। कुछ लोग कष्टों का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से भी जोड़ देते हैं। खैर, पूर्व जन्म या ईश्वर द्वारा भक्ति प्रार्थना को मानने की बात अलग रही, ये अलग विषय है। यहाँ हमारा विषय है कि ईश्वर से यदि प्रार्थना की जाए तो क्या की जाए, हम ईश्वर से क्या मांगें, कितना मांगें कि हम सुखी रह सकें, और हम ही क्यों, सारा संसार ही सुखी रह सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा मानना है कि प्रार्थना करने से ईश्वर स्वीकार नहीं करता, ना ही कुछ परिवर्तन करता है। लेकिन फिर भी एक बात विचारणीय है कि यदि आपने ईश्वर से किसी कार्य विशेष की सिद्धि मांग ली और मान लीजिए कि वह कार्य सिद्ध हो गया, तो हो सकता है कि उस कार्य के सिद्ध होने के कारण उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए और आपका वो नुकसान हो जाए जो आपकी सहन शक्ति से अधिक बुरा हो। मान लीजिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरी चिंताएं दूर करो, तो हो सकता है कि ईश्वर इसके लिए कोई शॉर्टकट अपनाए और आपको पागल ही कर दे। इस प्रकार आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पागल व्यक्ति को चिंता नहीं सताया करती। मैं कथित भक्तों की सरलता और उनके कल्याण हेतु समाधान एक बताता हूँ। वास्तव में सुख या दुख तीन प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। यूँ तो अधिकतर दैहिक कष्ट भी अपनी लापरवाही, अनियमितता, अज्ञानता आदि से ही होते हैं। अधिकतर दैहिक कष्टों का कारण भी हमारी आज की दिनचर्या, बढ़ता वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है। किंतु भौतिक कष्ट जो आज परस्पर के व्यवहार के कारण भी हो रहे हैं, यदि इनसे मुक्ति मिल जाए तो निस्संदेह दैविक व दैहिक कष्टों में भी अवश्य ही कमी आ जाएगी। क्या हैं ये भौतिक कष्ट और क्यों होते हैं ये भौतिक कष्ट? ये है हमारे परस्पर दुर्व्यवहार के कारण। यदि हम परस्पर दुर्व्यवहार छोड़ दें तो निश्चित ही सब सुखी हो जाए। तब हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, ये फलीभूत हो जाएगी बिना ही मांगे, बिना ही कहे। हम ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं क्योंकि हम उन बहुत सारे सुखों से वंचित हैं जिन्हें हम चाहते हैं। शायद उन सुखों की सूची बना पाना भी हमारे लिए कठिन है। इसलिए संभव है कि किसी न किसी सुख की प्रार्थना करना हमसे छूट जाए और इस तरह हम उस सुख से वंचित रह जाएं। इसलिए देखा जाता है और कहा भी गया है कि व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। फिर क्यों ना हम एक छोटी सी अर्थात थोड़े से शब्दों में प्रार्थना की खोज करें जिसमें सभी सुख समाहित हों। ऐसी प्रार्थना है, हे ईश्वर सबको स्वस्थ रखिए। इस छोटे से वाक्य में संसार के सभी सुखों की और सभी के सुखों की प्रार्थना समाई हुई है। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वस्थ होना नहीं है, हमें शरीर और मन मस्तिष्क से भी स्वस्थ होना चाहिए। उक्त वाक्य में जो मैंने अभी कहा है, हे ईश्वर सबको स्वस्थ रखिए, इसमें केवल स्वस्थ कहा गया है, अर्थात पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना है। अतः शरीर और मन दोनों के लिए कामना की गई है। यदि हमारे शरीर के साथ ही मन भी स्वस्थ होगा तो हम कोई अपराध अथवा पाप कर्म कर ही नहीं पाएंगे। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर तभी अत्याचार करते हैं जब उनका मन स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार अर्थात सद्विचार जगह पाते हैं। संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी स्वस्थ मन के होते पापाचार नहीं हुआ। यदि स्वस्थ मन के होते शरीर के सुस्वास्थ्य अथवा शक्ति के कारण पापाचार संभव होता
तो राम और कृष्ण जैसे व्यक्ति अपने काल के सबसे बड़े पापाचारी हुए होते, क्योंकि उनके समकालीन कोई भी व्यक्ति उनके कर्म में बाधा पहुंचाने योग्य न था। शरीर से अस्वस्थ लोग भी पाप कर्म करते हैं। वर्तमान में यदि सर्वे किया जाए तो बहुत से अंग भंग व्यक्ति अपराध जगत से में जुड़े मिल जाएंगे, और इसके विपरीत बहुत सारे पहलवान पाप से घृणा करने वाले भी मिल जाएंगे। अतः पाप का संबंध मात्र मन से है। यदि सभी लोग मन और शरीर दोनों से स्वस्थ रहें तो कोई पाप कर्म ना करें, और जब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पापाचार न करेगा तो कोई कष्ट में ना रहेगा। तब संसार में ना कोई चोरी होगी, न डकैती, न भ्रष्टाचार, न बलात्कार, न कत्ल आदि होंगे। अर्थात तब कोई भी भौतिक कष्ट व्यक्ति को नहीं होगा, किसी को भी। कल्पना कीजिए यदि ऐसी स्थिति हो तो क्या यह तथाकथित स्वर्ग से कम होगी? मन से स्वस्थ व्यक्ति ही संतुष्ट भी हो सकता है। जब उसे मन से स्वस्थ होने के कारण आवश्यकता से अधिक धन की अभिलाषा ही ना होगी तो वह संतुष्ट अवश्य ही होगा। संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। अर्थात सबको स्वस्थ रखिए, यह इतनी सी प्रार्थना ईश्वर से की जाए और ईश्वर उसे मान ले तो संसार स्वर्ग बन जाए। फिर हमें ज़रूरत नहीं विभिन्न या अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं ईश्वर से करने की कि हे ईश्वर सब सुखी हों, कोई ना दुखारी, सब हो निरोग भवन, धन धान्य के भंडारी, और भी आगे बहुत लंबी बातें हैं। इन सब की आवश्यकता ही ना हो केवल एक वाक्य के कारण, क्योंकि उस वाक्य में जो हमने अभी बताया, सभी स्वस्थ रहें, हे ईश्वर सबको, या हे ईश्वर सबको स्वस्थ रखिए, इसमें सारी ही सुविधाएं व्यक्ति को मिल जाएंगी। ईश्वर कोई बच्चा नहीं है कि उसे हर सुख दुख के लिए अलग अलग कहना पड़े, और यदि अलग अलग कहने की ज़रूरत भी हो तो इस प्रार्थना से कि हे ईश्वर सबको स्वस्थ रखिए, इसी से ईश्वर द्वारा स्वीकारोक्ति से यदि ईश्वर इसे स्वीकार कर ले तो सारे सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्यों ईश्वर को अधिक डिस्टर्ब किया जाए? यह डिस्टर्ब वाली बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो लोग मानते हैं कि ईश्वर से सभी कुछ अलग अलग बताना जरूरी है, तो उन्हें यह भी मानना चाहिए कि लंबी प्रार्थना से लंबे समय तक डिस्टर्ब होगा। अतः हम एक छोटे से वाक्य की प्रार्थना से सारे संसार के लिए पूर्ण सुख मांग सकते हैं। और यदि ईश्वर सुनता है, करता है, इस हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। इसलिए मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ, मेरे इस सुझाव का अर्थ यह बिल्कुल ना लगाया जाना चाहिए कि मेरी ऐसी मान्यता है कि प्रार्थना करने से ईश्वर हमारी मांग को स्वीकार कर लेगा।